Hello everyone. So once again, we are going to continue with the basic part, introduction part about polynomial. तो अभी तक जो हमने polynomial में previous lecture में किया था, ठीक है, थोड़ा सा उसको देख के चलते हैं, फिर हम आज का काम आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक जो डिफाइन किया है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कॉन्सोनेंट को। तो आपके पास कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? दैट वाज वन थिंग। फाइन, आपको ये बताया गया था कि एनी क्वांटिटी विच इज हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। देन सेकेंडली जो हमने यहाँ पे काम किया था दैट वाज अबाउट वेरिएबल्स। एनी क्वांटिटी जिसका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया था, आई थिंक वी हैड कोरिलेटेड विद हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, है ना। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिए थे और वहाँ पे हमने वैल्यूज को वेरी किया था। जैसे जैसे हमने रेडियस को वेरी किया वैसे वैसे देयर वाज एन इम्पैक्ट ऑन एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस एंड जो एरिया एंड कोरस्पॉन्डिंग सर्कमफ्रेंस थे दे वर वेरिएबल देयर, आपको ये बताया गया था। देन आपको बताया गया कि एक पोलिनोमियल क्या है। अ पोलिनोमियल इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है डेट इज इन्वॉल्विंग consonant and variable connected by operations addition, subtraction, multiplication and division। ये हमने अगली बात की थी। Thereafter we were discussing about classification of polynomial, और वो जो polynomials का classification चल रहा था that was depending upon number of terms। ये हमारा कंटेंट चल रहा था। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 1 है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। दैट इज नोन एज मोनोमियल। इफ नंबर ऑफ टर्म्स दे आर 2, दैट इज अ बाइनोमियल। इफ नंबर ऑफ टर्म्स दे आर 3, दैट विल बी अ ट्राइनोमियल। एंड देन इफ नंबर ऑफ टर्म्स टर्न आउट टू बी मोर देन दैट, तो दैट विल बी अ मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, तो दैट इज व्हाट वी डू हैव। ओके, दैट इज वन थिंग जो हमने की थी। उसके बाद हमने ये किया था कि जो पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल में आपके पास एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। फाइन, जैसे हमने कुछ एक एग्जांपल्स को लिया था। नाउ दिस इज अ पोलिनोमियल विद मी। ये एक पोलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ये बाइनोमियल है, पहली बात तो दैट इज अ बाइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल यहाँ पे एक ही है, वो कौन सा है, एक्स है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट दिस थिंग, अगेन ये भी क्या है, ये भी एक मेरे पास बाइनोमियल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल कौन से हो गए, यहाँ पे एक्स और वाई। फाइन, अब ये काम करने के बाद हमारे पास जो अगला टास्क है वो है, अब हम यहाँ पे पोलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिग्री। अब पहली बात, व्हाट आई मीन बाय डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। हम पहले डिग्री की बात करते हैं। अब डिग्री अगर मैं किसी भी पोलिनोमियल की बात करता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे जो है हाईएस्ट जो है वैल्यू होती है, या आप कह सकते हो ऑफ एक्सपोनेंट फॉर वेरिएबल। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक, आपके पास जैसे मैं आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख के चलता हूँ, प्लीज ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये मैंने आपको कहा 4x पावर 4, 3x पावर 3, 2x प्लस 1, दैट इज एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन टू यू। व्हाट इज द वेरिएबल हियर, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल आपके पास यहाँ पे है x। एंड नाउ लुक ऑन टू दिस थिंग, ये आपके पास यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ x पावर 4, x पावर 3, x पावर 1, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट। ये हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में किया था, दीज आर एक्सपोनेंट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सपोनेंट है। फाइन, अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है। देखो सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे, वो सिंगल वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। अब अगर आप यहाँ पे बात करके चलते हो तो यहाँ पे x का मैक्सिमम जो है यहाँ पे पावर क्या है, डेट इज इक्वल टू 4, आप चेक कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम अपनी पीक वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो है ना, ये आपके पास डेट इज डिग्री नाउ।
ये डिग्री है, डिग्री ऑफ व्हाट, ऑफ अबव पॉलिनोमियल यू हैव बीन गिवन। अगर मैं कहता हूँ डिग्री क्या है, तो जब भी आपने डिग्री को चेक करना है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो आप चेक कर लो कि वो पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में है, ठीक है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है। तो आपके पास यहाँ पे क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, ये क्या है 4 है, फॉर द गिवन वेरिएबल, जो आपके पास वहाँ पे वेरिएबल आपको वहाँ पे दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये दिया गया 2x पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ये मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, p ऑफ x मीन पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, p ऑफ x मीन पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ये x वेरिएबल में चल रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द डिग्री नाउ, इसका डिग्री क्या है, 2 है, नॉट 1। यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर मैक्सिमम पावर, आपको मैक्सिमम पावर को देख के चलना है, दैट इज वन थिंग आई एम टेलिंग यू हियर। तो एक तो ये टर्म है डिग्री, एक डिग्री है, डिग्री के बाद एक होता है आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट। अभी जो कोएफिशिएंट है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, देखो मेरे पास मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिया, ये पॉलिनोमियल मेरे पास है 4x पावर 4 3x क्यूब देन 2x देन प्लस 1, यहाँ प्लस यहाँ पे क्या 1, दैट इज द पॉलिनोमियल टेकन हियर। मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज द डिग्री हियर, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या है, वो तो बच्चे 4 ही है, वो नहीं चेंज होने वाली। लेकिन अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करता हूँ तो कोएफिशिएंट हम अलग अलग टर्म्स का निकाल के चलते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 1। तो जो ये आपके पास है, पहली बात तो कोएफिशिएंट वहां पे निकलेंगे जहां पे वेरिएबल होते हैं, जिन टर्म्स में वेरिएबल है वहां पे हम कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। फाइन, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहा x पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब है आपके पास जिस भी पर्टिकुलर टर्म के लिए आप कोएफिशिएंट को चेक कर रहे हो, तो अदर देन वेरिएबल जो साथ में यहाँ पे ये आपके पास फिक्स न्यूमेरिकल रियल वैल्यू पड़ी है, उसको आपने उठा के चलना है। लाइक व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, दैट इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3, इसके साथ यहाँ पे क्या है 3। What is the coefficient of x here, that is equal to 2. Suppose I am given here, मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लेके चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2x पावर 5 माइनस 3/2 टाइम x पावर 2 प्लस 7. If I say what is the coefficient of x power 5, coefficient of x power 5 क्या है 2 है. What is the coefficient of x power 2? That is minus 3/2. तो जो साइन है वो साइन साथ में लेके चलना है. फाइन, अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2 क्या है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3/2. वो आपके पास वहाँ पे माइनस 3/2 के कहलाएगा, रिमेंबर इट. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3, सोचो सोचो इसके बारे में. आप कहेंगे x क्यूब तो यहाँ पे है ही नहीं. तो जब बच्चे वहां पे x क्यूब है ही नहीं, जब कोई टर्म नहीं है, तो उसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, वहां पे 0 आएगा. आपको इन बातों के ऊपर ना दीज आर योर बेसिक्स, ओके, जिसके रिगार्डिंग आपको बड़ा ही मतलब क्लैरिटी होना चाहिए आपको, बिल्कुल. ठीक है, देखो अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को लुक 2x पावर 5 माइनस 3/2 x पावर 2 प्लस 7 को आई कैन पुट इट इन दिस फॉर्मेट. पावर 5, पावर 4, पावर 3 दे आर नॉट हेयर, तो आप यहाँ पे 0 को इंट्रोड्यूस कर दो. 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी 0 देयर. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्टीमेटली देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द एक्सप्रेशन. ये देखो ये 2x पावर 5 आ गया, ये देखो पहले पावर 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1 वाला भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0x, देन यहाँ पे क्या है प्लस 7. ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में जिनका कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ पे 0 है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, बी केयरफुल. इस एक्सप्रेशन में ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जहाँ पे कोएफिशिएंट 0 है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट. ठीक है, तो वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास 0 यहाँ पे है. इस बात को आपने समझ के चलना है. फाइन, अब चलते हैं आगे. जब आपको ये डिग्री और कोएफिशिएंट का कंसेप्ट आपको क्लियर है, अब हम जो बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की. ओके, इस कंसेप्ट को वेट एंड वॉच. तो फिलहाल के लिए जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो हमने डिफाइन किया है कि डिग्री क्या है और
कोएफिशिएंट्स क्या हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम ये दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि हमें ये भी पता लग गया, एक तो डिग्री और एक कोएफिशिएंट। इवन दीज आर डन नाउ, फाइन। अभी चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ फर्दर। एक क्लासिफिकेशन हमने की थी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और एक क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये कंसेप्ट है जो आपको समझ के चलना है। नाउ बी वेरी केयरफुल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम यहां पे कैसे चलते हैं, सुनो। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री 1 है तो बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री 1 है तो, या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो अगर मैंने ये कह दिया किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो मतलब वहां पे क्या है, वो वेरिएबल मैक्सिमम 1 जो है पावर को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि डिग्री का मतलब ये है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है मतलब जो उसका वेरिएबल है उसके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो वहां पे क्या है, 1 है। तो ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैं एग्जांपल्स की तरफ आऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा भी वेट करते हैं, पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो इफ अ पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 1 दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंडली, अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि देयर इज अ पॉलिनोमियल वेयर डिग्री ऑफ वेरिएबल that is equal to 2, that will be a quadratic polynomial। वो आपके पास एक quadratic polynomial कहलाएगा। तो quadratic polynomial क्या है, जहां पे आपके पास वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और एक polynomial जिसका डिग्री क्या है, 2 है। सिंपल, फाइन। तो ये आप वर्डिंग में अपने आप मैनेज कर सकते हैं। देन आगे हमारे पास है यहाँ पे, इफ देयर इज अ polynomial where variable is having a degree 3 that will be a cubic polynomial। We name that one to be a cubic polynomial। And finally, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, बाद में हम देखेंगे, हम पोलिनोमियल को डिफाइन करके देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम हुआ आज की डेट में। फिलहाल के लिए पहले ये कंसेप्ट समझने में आपको टाइम चाहिए। सुनो, अगर एक पोलिनोमियल है जिसमें आपके पास वेरिएबल का डिग्री 4 है, that will be a biquadratic polynomial। that will be a biquadratic polynomial। और इन केसेस में जो मैं पोलिनोमियल है, मैं पोलिनोमियल को सिंगल वेरिएबल में लेके चल रहा हूं फिलहाल के लिए। आई एम कंसिडरिंग पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल हियर। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, सुनो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ बड़े आराम से समझ के चलना। अब सुनो, देखो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बाय क्वाड्रेटिक के साथ बिगिनिंग करेंगे, लीनियर तक पहुंचेंगे, उल्टा चलते हैं। देखो बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या है, 4 है। तो डिग्री 4 होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर 4। तो मतलब मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, आई वांट टू मूव इन एक्स वेरिएबल। मैं एक जनरल जो है एक्सप्रेशन लिख के चल रहा हूँ। आई वांट टू राइट अ जनरल एक्सप्रेशन हियर। मान लो मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ जो कि जनरल फॉर्म में है, और वो क्या है, वो एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो वी आर इन मेकिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल हियर, हाउ टू राइट इट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने जो है वेरिएबल रखा यहाँ पे x, सिंगल वेरिएबल में चल रहे हैं, डिग्री क्या है वहां पे 4, तो पहले क्या आ गया x पावर 4। जब भी आप एक पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो कोशिश ये होती है या तो जो पावर है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अब मैं मैक्सिमम पावर पहले से लिख चुका हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने चलना है। अब देखो x पावर 4, आगे क्या आएगा x पावर 3, देन क्या आएगा x पावर 2, देन x पावर 1, देन x पावर 0। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो जब मैं एक बाय क्वाड्रेटिक की बात करूंगा, बाय क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल का 4 होता है। ओके, उसके बाद जो कम्प्ले पावर्स हैं सबको मैंने यहाँ पे अकोमोडेट कर दिया फिलहाल के लिए, 4, 3, 2, 1, 0। अब क्या आगे, वेरिएबल आगे, मेरे को पोलिनोमियल बनाना है। एक पोलिनोमियल को बनाने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। कॉन्सोनेंट तो आया ही नहीं यहाँ पे। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, रियल वैल्यूज होती हैं। अब जो रियल नंबर है वो रियल नंबर ना मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लेके चल रहा हूँ ABCDE।
उनको मैं मान के चल रहा हूँ। देखो वेरिएबल्स को x, y, z, u, v कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, और जो मेरे पास यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जिनको आप यहाँ पे कांस्टेंट भी कह के चलते हो, इसको हम a, b, c, d, e, f इससे जो है डिनोट करके चलेंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सुनो, मान लो ये वेरिएबल है, ये मैंने कॉन्सोनेंट कर दिया, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c अटैच कर दिया, यहाँ पे d, यहाँ पे मैंने क्या अटैच कर दिया, e, एंड देन दीज आर बेसिकली कनेक्टेड विद ऑपरेशंस। तो इनके बीच में हम यहाँ पे ये प्लस साइन लेके चल पड़ते हैं फिलहाल के लिए। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, e आएगा। तो व्हाट इन ऑल वी आर गेटिंग, दैट इज अ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिमेंबर यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा पावर 4, तो a यहाँ पे कभी भी 0 नहीं है। एंड व्हाट आर a, b, c, d एंड e, दे आर ऑल रियल नंबर, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, दे आर हैविंग फिक्स वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, दे आर गोइंग टू बी रियल वैल्यू। तो ये सभी यहाँ पे कहते हैं रियल वैल्यूज होते हैं, याद रखिएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन है किसके लिए, एक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। सपोज मैं क्यूबिक को लिखना चाहता हूँ, क्यूबिक आपके माइंड में आता है, क्यूबिक में क्या होगा, पावर क्या होगी 3, देन क्या आएगा पावर 2, देन क्या आएगा पावर 1, एंड देन पावर क्या आएगा 0 आएगा, मतलब एनीथिंग रेज पावर 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा, देखा जाए। ओके लिख लेते हैं, चलो x पावर 0 आ गया। अब क्या करेंगे आगे, फिर यहाँ पे वेरिएबल आ गया, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, देन यहाँ पे c, देन यहाँ पे d, एंड दीज आर टू बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशंस। यहाँ पे प्लस मान लेते हैं हर जगह पे, ठीक है। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों लेके चले, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट है, जब भी हम जनरल फॉर्मेट लिख के चलते हैं तो हमेशा हम वहाँ पे प्लस साइन को प्रायोरिटी देके चलते हैं। ओके हो सकता है वहाँ पे c की वैल्यू -2 आ जाए, तो प्लस माइनस अपने आप ही क्या बन जाएगा, वहाँ पे माइनस बन जाएगा। फॉलो माई पॉइंट, ठीक है। ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू होने के कारण इनका वैल्यू माइनस में भी आ सकता है। अगर ये वैल्यू माइनस हुई तो अपने आप ही वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस यहाँ पे क्या आएगा d, दैट इज योर जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मेरे को क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट है। नाउ व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक, आई थिंक इट मे बी लुकिंग नाउ इजियर। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पावर 2, पावर 1, नथिंग, अगेन वेरिएबल आगे कॉन्सोनेंट a, b एंड c, देन दीज आर टू बी कनेक्टेड बाय प्लस साइन, एंड फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, यहाँ पे क्या आएगा ax पावर 2 प्लस bx प्लस यहाँ पे c, तो डेट इज व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, जैसे ये है 5x पावर 2 माइनस 7x प्लस 4, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या है, देखो a की वैल्यू क्या है 5 है, b की वैल्यू क्या आ गई, वो देखो -7, c की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। फाइन, तो जो भी क्वाड्रेटिक होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। एंड व्हाट अबाउट लीनियर, लीनियर में डिग्री क्या है 1, तो लीनियर में अगर डिग्री 1 है तो पहले क्या आएगा x पावर 1, देन क्या आएगा x पावर 0, सिंपल। तो अगेन यहाँ पे कॉन्सोनेंट, तो ये क्या बन गया ax प्लस b की फॉर्म में, दैट इज लीनियर। तो व्हाट इज हैपनिंग इन अ लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री इज इक्वल टू 1। a यहाँ पे भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो बच्चे वेरिएबल ही रहा, यहाँ पे बात ही खत्म होगी फिर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये पोलिनोमियल में, आपके पास यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है 2 है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक, एंड देन a यहाँ पे भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, सेम थिंग विल बी आपके पास यहाँ पे वैलिड राइट हियर, a यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना ही लर्निंग करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है। लुक, अभी आपका काफ़ी काम हो चुका है, अभी भी बेसिकली आपके पास एक और लेक्चर लगेगा जिसमें हम अभी भी जो है बेसिक्स करके चलेंगे। एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री n है उसको हम कैसे डिफाइन करके चलेंगे, वहाँ पे कल को पहुँचेंगे, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने देख के चलना है। तो फॉर द मोमेंट लेट यू नो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पोलिनोमियल जनरेट करते हो तो वो कैसे जनरेट होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं। नाउ दिस इज देयर जनरल फॉर्म। अगर आपको कोई भी कहता है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, देन दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, यू शुड बी एबल टू राइट। साथ में क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे, a, b, c एंड d दे ऑल आर रियल नंबर, एंड व्हाट इज द ओनली वेरिएबल हियर, x इज द वेरिएबल। सिंपल, ये काम करना है आपने। तो दैट इज एनफ इन दिस मॉड्यूल। थैंक यू।